मानव जीवन प्राणवायु द्वारा ही जीवंत होता है और प्राणवायु का संबंध पराशक्ति से होने के कारण ध्यान और योग के द्वारा इसको जाना जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव ने श्वास पर आधारित जिस पहली विधि की चर्चा की है उसमें उन्होंने यही कहा है कि अंदर जाती हुई श्वास का अंतिम बिंदु और बाहर जाती हुई श्वास का अंतिम बिंदु ये परादेवी का ही स्पंदन है, ये मां भगवती का ही परिभ्रमण चक्र है। और जब साधक अंदर जाती हुई श्वास के अंतिम बिंदु को जो एक पल के लिए रुकती है और बाहर जाती हुई सांस के अंतिम बिंदु को जो एक पल के लिए रुकती है, इन दोनों को जब देखता है, इन दोनों का जब ऑब्जर्वेशन करता है, तब धीरे 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 विचार, दृश्य और दर्शक इनकी गति समाप्त होने लगती है और एक शून्य बनता है। गहरे अभ्यास के द्वारा जब इन दोनों बिंदुओं का विश्लेषण करता है, दोनों बिंदुओं को देखता रहता है, तो धीरे 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 ये शून्य बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और इस शून्य के अंदर भैरव का निरूपण करने से व्यक्ति के निज स्वरूप का जागरण होता है, उसके अंदर भैरव की शक्ति का जागरण होता है, अपरिमित ऊर्जा का जागरण व्यक्ति के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि सांस का विचारों से कितना गहरा संबंध है। इसलिए चित्त वृत्तियों के प्रवाह से, बदलती चित्त वृत्तियों के कारण काम के समय सांस कैसे चलने लगती है, क्रोध के समय सांस कैसे चलने लगती है, भय के समय सांस कैसे चलने लगती है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि चित्त वृत्तियों के बदलते प्रवाह, विचारों के बदलते प्रवाह, भाव प्रक्रिया के बदलने से सबसे पहले व्यक्ति की सांस पर, प्राणवायु पर उसका असर करता है। महर्षि पातंजलि ने अंदर जाती हुई सांस को पूरक कहा और बाहर जाती हुई सांस को रेचक कहा। महर्षि पातंजलि ने जब अंदर जाती हुई सांस जहां एक क्षण के लिए रुकती है उसको अंतर कुंभक कहा और बाहर जाती हुई सांस जहां एक पल के लिए रुकती है उसको बाह कुंभक कहा। विज्ञान भैरव तंत्र में अंदर जाती हुई सांस जहां एक पल के लिए रुकती है उसको अंतर्द्वादशांतर कहा और बाहर जाती हुई सांस जहां एक पल के लिए रुकती है उसको बाह द्वादशांतर कहा। अंतर्द्वादशांतर, बाह द्वादशांतर, अंतर कुंभक और बाह कुंभक, लगातार साधक जब इन दोनों बिंदुओं को ऑब्जर्व करता है, दोनों बिंदुओं को देखता है, तो उसके अंदर भैरव शक्ति का जागरण होता है, उस महाशून्य का जागरण होता है जिसमें विचार, भाव, दृश्य और दर्शक नहीं होते।